अगर तुम उनको देखोगी तो तुम्हें पता नहीं है कि मूरत मधुर मनोहर देखी तुम्हारी तो कहे कौन, तुम्हारे पिताजी पागल हो गए उनको देख के। तुम्हारी तो कहे को तुम्हारे पिताजी भी कल पागल हो गए उनको देख करके। इनको रघुनाथ जी के लिए। और बेई बगीचा में तोड़ रहे हैं फूल, क्योंकि वह सखी कह रही थी वो एक सखी संग सिया ब्याही गई रही देखन फुलवाई। तो वह सखी कह रही थी कि ये सीता पहले तुम उनको देखना नहीं। वो तो लक्ष्मण जी रघुनाथ जी से कह रहे थे कि तुम भी नहीं देखना। बात पर ऐसी घड़ी आई रघुनाथ जी की कृपा से कहे हम आपको क्या बताएं कि एक बड़ा सुंदर समय जनक की वाटिका में आया और भक्ति और भगवान आमने सामने आ गए। बोलो भक्त वत्सल नजर तो मिल गई। मैया जानकी रघुनाथ जी को देख करके खो गई। मन रघुनंदन की तरफ तन की नहीं सवाल। ऐसी स्थिति तो मैया जानकी की हुई रघुनाथ जी की। ये में मैया जानकी की मूरत रघुनाथ जी की चली गई। अब क्या था, लक्ष्मण जी ने कहा रघुनाथ जी से भैया चल चल। सखियों ने मैया जानकी से कहा कि चलो सीता चलिए। एक आई थी तो मैं हमने तुमसे जब कही थी कि पहले से तुम न देखियो। मैया जानकी ने सोची कि वो तो सब ठीक है, देखियो कि नहीं देखियो, अब जी भर के देख पा नहीं और जो सखियां खींच रही। अब मैं आप सबको बता दूं कि ये रघुनाथ जी की यहां से ये प्रेम लीला है। कौन सी लीला है? प्रेम लीला है। और प्रेम लीला भगवान की कैसी है? मन भावन पर सब कुछ बारे के, हारे के जीते को हर से मनावे। मन भावन पर सब कुछ बारे के, हारे के जीते को हर से मनावे। भावन पर सब कुछ बारे के, हारे की जीते को हर से मनावे। प्रेम नदी इतनी गहरी डूबे नहीं तो पार ना पावे। प्रेम के पंथ पे रखी जो पाओ, प्रेम की रीति निराली बतावे। प्रेम के पंथ पे रखे जो पाओ तो प्रेम की रीति निराली बतावे। मन भावन कर सब कुछ मार के, हार के जीते तो हर से मनावे। प्रेम नदी इतनी गहरी डूबे नहीं तो पार ना पावे। प्रेम नदी इतनी गहरी तो डूबे नहीं तो पार न पावे। चलो सीता मैया जानकी जी ने सोची का करेगा। सखी मान है नहीं सो सीता लेकर लगी हमारी तो साड़ी फंस गई। जानकी जी ने जानबूझ के कांटेदार वृक्ष में अपनी साड़ी विरुद्ध गई फंसा गई और बेवो को सुरजान लगी। अच्छा सुरजा रही जानकी जी साड़ी और देख रही रघुनाथ जी की तरफ। एक सखी ने देख लो तो कहते टाइम जो कया कर रही सो मैया जानकी के लगे कछु तो ऊपर से देखो जो कया कर रही। तुम जाना तो उनको पहले से ऐसे काय देख रही सो मैया जानकी बोली नहीं देख रही। तो चलो जल्दी हमारी साड़ी फंस। सो एक सखी के लगी काय सीता साड़ी या फंसी क्या होगा जो ये प्रेम लीला है भगवान की, जिसको किसी विद्वान ने कहा है कि जाको को ना पावे पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जाको को ना पावे पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ऐसी का चलो चले मैया जानकी के लगी आप क्या करें। उते वो धन सुधारो पीते जी फूल में पसीना डाल रहे वो मन चला गया इनके हृदय में चारों चक्कर। अब तो मैया सीता विवश हो
अब मैया सीता जी को ध्यान आया कि भव भव विभव पराभव कारण। अब मैया जानकी को ध्यान आया तो सीता जी ने अपनी मैया जानकी जी ने सारी जीती सुलझी। रघुनाथ जी आ गए रघु जी के पास और मैया जानकी सीधी चली गई गौरा पूजन के लिए। अब भाव देखना आप सब, जैसे ही गौरा पूजन को मैया जानकी गई, जैसे ही मैया जानकी जी गई तो मैया गौरा के सामने खड़ी हो गई, दो हाथ जोड़ ले और मैया जानकी ने कहा जाते साथ क्या भाव लगाया। जय जय गिरिवर राज जय महेश मुख चंद चकोरी चकोरी चकोरी। मैया पार्वती को हंसी आ गई। भाव देख जो आप रामचरित मानस की बाबा तुलसी ने कितनी प्यारे बहुत गहरे तो बच्चा हमें लिखवाओ तो नहीं हमें तो अपने जिया से जी हाथ गड़ा याद था जी सुनो सुनो ज्यादा हम ऐसा ही बताएं हम बोले जो नहीं ऐसा कर जी यहाँ इतने बड़े देव देवालय में बैठे जी को कोई अनुभव है ही नहीं जीवन का और इतना बसे कि तुम जानत सब अंतर्यामी ही करनी कछु न करी अमूरी रात में लाज जाओ भगवान से कहते अगर प्रभु बिठा लिया है तो जाएगी लाज तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरो कहा बिगड़े गो जाएगी लाज तुम्हारी। ऐसे भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। अब मैया पार्वती की जैसे मैया जानकी जी गई सो मैया अब भाव चौपाई तो भाई जय जय गिरिवराज के सूरी अपने में जोड़ ले। मैया पार्वती ने सहेली से कैसे कह दी है अनन्या कहाँ गई है? बोले मूरत थी पाषाण की तुरत गई पाताल अदृश्य हो गई। मैया पार्वती देखते ही साथ क्योंकि जाकर के मैया सीता ने सीधा कह दिया कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। कोई ने बाबा तुलसी से पूछी कि तुम जा डबल डबल जे का है गाय एक ही जेल में काम बन जाए जय गिरिवर राज किशोरी तो जाती तो बात पूरी हो गई। पर आप कह रहे हो जय जय गिरिवर राज किशोरी तो बाबा तुलसी बोले भैया रे धर्म संकट में पड़ गए। कैसे धर्म संकट में? बोले अब भाई मैया जानकी वाटिका से आई है तो मन रघुनंदन की तरफ तन की नहीं संभाल तो पहनाई सो खिसक गई गोरा गले जय अब भाई वाटिका से आई है मैया जानकी हृदय में बैठे हैं रघुनाथ जी। जैसे मैया जानकी जी गोरा मैया के पास आई सब राम जी की तो आदत ही है चाहे मैया सती हो चाहे मैया पार्वती हो देखते ही प्रभु प्रणाम करते हैं जोर पा प्रभु की ने प्रणाम पिता समेत लीन निज अब चाहे मैया सती हो चाहे मैया पार्वती हो रघुनाथ जी के तो स्वभाव में है। जैसे ही मैया सीता के हृदय में बैठ के रघुनाथ जी आए तो मैया सीता को नहीं पता भाव देखो आप सब जो रामायण के प्रेमी जमराज है तो जैसे ही मैया जानकी ने कही कि जय गिरिवर राज किशोरी तो हृदय से रघुनाथ जी ने कह दी जय गिरिवर राज किशोरी। अब बाबा तुलसी ने सोची जय कौन की लिखता है? अगर सीता की लिख रहे तो राम जी ने भी जय बोली है और अगर राम जी की लिख रहे तो सीता जी ने भी जय बोली है। हम कौन की जय लिख रहे हैं? पर धन रे महामना बाबा तुलसी बारे आपकी चतुराई और धन है आपकी लेखनी। बाबा तुलसी ने तुरंत युवती निकाल दी और बाबा तुलसी कह लगी तो जय हमने इसलिए लिखा है कि मुख तेजे कहें जनक दुलारी
उड़ती जे कहीं अवध बिहार। भाव समझ आप क्या कह रहे हैं? मुख तेजे कहीं जनक दुलारी, उड़ती जे कहीं अवध बिहारी। सो तुलसी ने दोनों की जे जोड़ी, लिख दो जय जय गिरिवर राज किशोरी। एक रघुनाथ जी की, एक मैया जानकी की। तुलसी ने दोनों की जे जोड़ी, और लिख दिया जय जय गिरिवर राज किशोरी। फिर का भाव? फिर बाबा तुलसी कहने लगे हो गए को कहा मैया चली गई पाताल। आप जानकी जी खड़ी होकर सो कोई ने मैया जानकी जी को बता गई कि माताओं को प्रसन्न करने हुए तो 3 काम करो, और 3 ही रामायण में प्रमाण से। कोई भी मां प्रसन्न हो जाए तो गारंटी कहा ये 3 काम भर कर दे, और 3 ही काम में माताएं प्रसन्न होती हैं। 3 की तारीफ सुनती हैं, और 3 के सुख श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान ने मैया देवहूति को बताए। 3 ही सुख स्त्री के हैं, वो 3 ही से स्त्री रिझती है, और 3 ही की तारीफ सुनना पसंद करती है। अब भगवान कपिल से जब देवी देवहूति ने पूछा, नरभनावन धराम भोवन असत इंद्रिय तरसन। हे बेटा, स्त्री का सबसे बड़ा सुख क्या है? तो उन्होंने कहा कि मां, स्त्री का सबसे बड़ा सुख है सबसे पहले अच्छे पिता की पुत्री बनना। ध्यान देना आप सब, रामायण के भाव है ये चौपाई है। स्त्री का सबसे बड़ा सुख है अच्छे पिता की पुत्री बनना। स्त्री का दूसरा सुख है अच्छे पति की पत्नी बनना, और स्त्री का तीसरा सबसे बड़ा सुख है अच्छे बेटे की मां बन जाना। ये स्त्री के 3 सुख हैं। जिस स्त्री को अच्छे पिता की पुत्री बनने का सौभाग्य मिल जाता है वो बड़भागिनी होती है। जिस स्त्री को अच्छे पति की पत्नी बनने का सौभाग्य मिलता है वो बड़भागिनी होती है, और जिस स्त्री को अच्छे बेटे की मां बनने का सौभाग्य मिलता है वो बड़भागिनी होती है। ये भागवत की बात है। अब रामचरितमानस में देखो, जानकी जी को राम जी पति के रूप में चाहते हैं, और भगवान हमेशा पति के रूप में मिले तो देत को है। कौन देता है? चाहे भागवत हो, चाहे राम कथा जी हो, चाहे कोनो पुराण हो। मन वांछित वर की अगर कामना हो तो कौन देवी की पूजा होती है? कात्यायनी देवी की। चाहे मैया राधा से करा ले, चाहे मैया जानकी जी से करा ले, चाहे तुम रुक्मणी जी से करा ले, कोई से भी कराओ तो पूजा कौन की भाई? मैया कात्यायनी की भाई। और जे माताएं तो सब बेटे समझे होंगे। कात्यायनी मैया का व्रत कैसा होता है? जे वही जल को लोटा ले लेते हैं, 100 पाड़ी गांठ में बांध लेते हैं, एक ही तुलसी जल, वो की तुलसी पर जल, एक चिरौंजी के परकामा, के मूंगफली के परकामा, 5 किलो की चाय इनके तो बन गई, 5 किलो की उनके बन गई थी पर हम आई ढलवा देते। भाव लगाओ, आप सबका कुछ समझ में आ जाए हमें गहराई से। भाव लगाओ, आप सब सुख भी हमें लेना है, आनंद को हमें भैया हंसते रहो, चित्त प्रसन्न रहेगा, भगवान की कथा का सुख मिलेगा, आनंद भी आए। तो माताएं जाती है ना ये सब को गाना गाउत है, गोविंद ले लाई मूल साखीरी मियाँ गोविंद ले लाई मूल। ऐसे नहीं गाना जी, और कह रहे होंगे जो कहां से पकड़ के ले आए। हीरा सिंह महाराज ने कथा कर गया जी भैया कहां है मिल बैठे। माता गावे में इतनी चतुर के हम तुम्हें क्या बताएं। अरे राम प्राण नहीं करो जब गावे 4 से काम तो ऐसे मानियों के पथरा रोवो वहां डिग्री करें, वहां डिग्री करें, हम तो करेंगे कहो हंसी खुशी की बात में फुसक देंगे। कबू कबू मत करो ले, कबू बियट कर करो ले। अब जी और माताएं के काय महाराज बियट कर को कबे रो अतकारो कबे रो, हम तो ही प्रमाण दे रहे। देखिए 2 माताएं बैठी हैं और एक 10-12 साल की बिटिया आवे और पानी देके चली जाए।
पता है जी का कहते हैं का हो जितना चाहिए। आप बताओ 20 साल बाद को ब्याह होते जब रो लेते हो। अब बताओ जी बापन 10-12 साल की का हो जितना चाहिए तना को ब्याह तो होंगे उतना रो लेते। अब बीएड कर करो वो ये सो होते हैं इन्होंने जो तो होगा तो करो 10 साल पहले करो लो बीएड कर करो वो ये सो जो आप लोग अंदाज करिए कब इन्होंने के संग तुम्हारे आंख बाजार आ जाते जो ये बैठी हुई पीछे गाड़ी पर और चर्चा चल रही हुई दो आदमी जब घूम जाते हैं सो तुम जा हम संगाड़ी के खड़ी दुनिया तो हम चल रहा हम डर रहा जा तो रहना लेते था वो तो नहीं हम तुमसे 4 आदमी का छुटन हम ये तुम्हारे संग डर नहीं करें जो न हो रही थी एक विदा अंत गांव जैसे अपने गांव से करोला से गांव पर है बीच में होता है अपन बेगम बजा में तो बीच में हो रही थी एक विदा जी बिल्कुल नहीं चीने के बाद कुआ है कहाँ की है कौन की विदा है अब विदाएं तो बंद हो गई पहले होती अब तो केवल विदा की बची टोटू अब तो की बची है विदा पहले विदा होती गांव से बंद तो और विदा होती विदा भी ऐसी होती अब बहुत और का बताएं हम सुने सो तुम्हारा था खास आओ विदा हो रही सो ऐसे रो रही जैसे उनको बिल्कुल जान नहीं है और रोत रोत बाई से कह रही है पुड़ो की गांठ रह गई बपूरी खबर है और तुमने कही थी कि ना पापा धर है बड़ा को डिब्बा पटकिया पे धर हुआ वो रोटी लेके भाग रहा विदा हो गया रही तो अंदाज लगा जो रास्ता में कहूं विदा हो रही हो तो जो कहूं बैठी बैठी गाड़ी पे रोने लगे अब घर वाले ने कुछ कहा होगा होते और अब तो मैं जा पर तो पता जो कहा तबीयत पर गुणवत्ता अवश्य भगवान जी परमानंद के साथ अब जो भैया अब अगर अपन मैया जानकी मैया पार्वती के जा रही हैं तो पक्की है भैया ब्याह हुई ब्याह हुई जो इतना माहौल बनाना पड़ा अब बिना गाना बजाना के ब्याह को का माहौल सो मैया जानकी जी जैसी पहुंची बड़ा प्यारा भाव भाव तो आप लोग लेते ही होंगे तो एक तो हो गया कि उड़ती जय कहे जनक दुलारी मुक्ति जय कहीं अवध बिहारी। अब मैया पार्वती चली गई तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे स्त्री के 300 तो अच्छे पिता की पुत्री अच्छे की पति की पत्नी अच्छे बेटे की माँ। अब हर एक स्त्री तीन आदमों की तारीफ सुन वो पसंद करता तीन की तारीफ सुन वो पसंद करता रावण के भाव देखना। सबसे पहले मैया सीता ने क्या कहा है जय जय गिरिवर राज किशोरी धन्य है तुम्हारे पिता हिमालय के लिए। सो मैया पार्वती ने सोची कि आज सीता को कया चाहेंगे बाप से शुरू भई है तारीफ बाप से कर वो शुरू भई है सीता को चाहने कया है। सो मैया पार्वती बोली आज तो हम कछु कह ही नहीं रहे। सो मूरत की पाषाण की तुरंत गई पाताल फिर आ गई मैया पार्वती अदृश्य हो गई। सो मैया सीता कह रही है जय जय गिरिवर राज किशोरी धन्य है मैया तुम्हारे पिता हिमालय के लिए जिनके यहाँ आप जैसी बिटिया भई। मैया पार्वती ने कछु न कही सीता के लगी बोले ही नहीं गई खजाना का बोले ही नहीं गई। सो कोरोना बगल में से कह दे कि पिताजी की तो कर दे या पति की और कर दे। पिताजी की तारीफ में अगर कोनो माता या हमारी बहन अगर प्रसन्न ने भाई तो पति की तारीफ में तो हो ही जाता। अच्छा लगा था जब उनके घर वाले की बन तारीफ कर दाऊ की तो बात आई अलग है। सुजी वाले भी कहते हैं वो भाई नहीं है बहुत तारीफ करे चाहे भली चाहे 6 महीना से मेरा बंद हो हाँ बहुत माने शौक है सबको जब भजन भजन गा के जाते हैं सुखा जी तो भजन है गा हाँ जा कौरी और भाई नहीं आसो हम आ गए नन्हे का नहीं अरे देखो तुम लोगों का काम और भाव में रामन की चौपाई नहीं है तो भाव से तो हट नहीं रहे। मैया सीता है क्या रही पार्वती से कि जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोर क्या कहते दूसरी बेर जय महेश धन्य है तुम्हारे पति शंकर जी के दान। सीता के पार्वती मैया ने कही के देखो पहले पिताजी की तारीफ कर रही थी अब पति की तारीफ कर रही है पक्का को कुछ ज्यादा ही चाहे जब तो सीता मैया कह रही अब पिताजी की तारीफ में काम नहीं बनो सो पति की तारीफ कर दी। अच्छा जो भाव अगर हम अपनी भाषा में समझा देवे तो जितनी सासें बैठी हुए हम तुम्हारा से कह रहे हैं सुनियो रामान जी कह रहे हैं बहू को डांट क्यों
नाराज हो जो मनो एक गलती ने कर भी करे, पता है सास का गलती कर दी थे, सुबह बहू नाराज हो जात। जैसे कोनो भी बहू हो अंदाज कर गयो तुम्हारे, तुम सास कह देबे कि तुम्हारी बाई अच्छी नहीं है, मतलब मतारी का से को कशले से को ने कुछ जान नहीं बाप होती बने बाद नीचे को बिछा के बासन मांजत रही थी। क्या था दम खाओ 65 के ऊपर हो हम पर बातें हैं पापा से मनवा होते हम कशु नहीं किया, फिर भी कहते थे जैसो तुम आप भज जा जब चाया जात बकशु नहीं किया। और जब के बस सास भूल जा सो कहते जैसे तुम्हारी दादा। अब कोनो भी बिटिया हम आपसे प्रार्थना करें, सिद्धांत भी पकड़ दीजिए, दुनिया की कोई भी बेटी दो चीजें सहन करना जानती नहीं, दो चीजें सहन करना जानती नहीं है, और वो दो चीजें हैं दुनिया की कोई भी बेटी अपने पिता की आंख में आंसू सहन नहीं कर पाती है, वो टूट जाती है। वो दुनिया की कोई भी बेटी अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर पाती है। इसलिए मैं आप संसारियों से प्रार्थना करता हूं कभी अपनी पत्नी को पिता के लिए गाली न दे। ये सिद्धांत पकड़ना रामायण से। अब भले ही चाहे हम हाथ से श्रृंगार से आपको इतने उतने घुमात फरात लेके जाएं, पर जीवन में सिद्धांत जरूर पकड़ना, कभी अपनी पत्नी के पिता को गाली नहीं देना। अगर तुमने उसके पिता को गाली दे दी है तो वह जिंदगी भर बैठी बैठी आंखों में डबली में भरत है कि हमारे बाप के अगर हम पैदा नहीं भरे होते तो तुमने आज हमारे बाप को गाली न दे रही होती, अगर हम होता मर गए होते हमारे बाप की क्या गलती है, तो तुम्हारे चरणों में धरे हैं, पांव तुम्हारे पर है, वो तुम तन्नक सी बात पे से सात फेरी को पानी दे देते। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं क्योंकि ये मानस चरित्र का विषय है, चरित्र का सागर है। भाव तो रामायण में इतने हैं कि कहां के अभी नवीन बिहारी करोड़ों जन्म में कर्जे हैं, बिंदी को पार में पापे, तो रामायण के अर्थ की बात कर रहे हैं। नाना भांति राम में अवतारा, रामायण सरस्वती अपारा। और क्या भाव लगाओगे रामायण का आप सब बताइए हमें, और क्या हम लगाएंगे? कौन भाव लगाएगा भगवान की कथा का? पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं दुनिया की कोई भी बेटी अपने पिता की आंख में आंसू सहन नहीं कर पाती है। आप लोग विचार करना, वो दुनिया की कोई भी बेटी वह तुमसे कह है कछु न कहा से तुम्हारे घरे से बनी, पर जब जब भी उसको खबर आउट है, वो खुद जय खबर आउट है कि ऐसी जान के तो हमारे पिताजी हमारे जब ही करो दबा देते हम मर जाते, कम से कम उनकी क्या गलती है, तो भूखे प्यासे अपने संसार में फैल रहे हुए हैं, वो तन्ना गलती हमने करी, वो गाली हमारे पिता को मिली, अगर हम होते ही मर जाते तो आज मेरे पिता का अपमान नहीं होता। भली आप उसके पति हो और उसके मन में कहीं न कहीं वो कुंठा रहता है, तो जीवन में कभी अपने पत्नी के पिता को गाली नहीं देना। सासों से भी हम प्रार्थना करें, तुम्हें बहू से कहते हो डांट दो, कब बम छूने के तुमसे बस उसके पिताजी से भले किसी दिन नहीं बोलियो। और तुम्हें पता है जितना तुम वो डंका फूटो तो करजा को कमरा टूटो तो उतना तुमने उसे कही थी कि जैसे तुम्हारे बाप सुन करजा दी थी दीवार में से भड़ा कुतरी थी सुबाई बेहोश हो गई। दुनिया की कोई भी बेटी, और अगर जो भाव समझ में नहीं आया तो जरा वो भी चलो, जैसे जी अपने मायके से ससुराल जाएं तो कबू कबू होते को मतारी से अच्छे हंस के विदा ले लें, भाई हम जा रहे हैं महीना बाद, बेटी बेटों के स्कूल खुल गए हैं और काम वाम भी लगो है, भाई हमें जान दे, हमें टाइम मिले तो हम फिर आए। ऐसी मतारी से कैसे चली जा, बिटिया रोत नहीं है, आप लोग अंदाज लगा कि हमारी बहनें बैठी हो भज्जा, अगर खेल रहा हो तो 100-200 रुपये दे दे ले जे खेली को, फिर कौन मारे तो तुम आज जो हम तुम्हें कपड़ा लगा दे हैं, ऐसी बहन बेटा लेकर चली जा। वो दरवाजे अगर बुरो बाप बैठो होए तो भलियों को सवेरे लौट के आने हुई, मनो बिटिया को जो लगत है कि कब दादा की छाती से चिपके और मुड़ पे हाथ दादा फेर देवे कि चली बेटा अब नहीं पता कि जाया है कि को संदेश हुआ है, और बिटिया भी सोच रही है अब नहीं पता कि दादा देखने मिले हैं कि दादा को संदेश हुआ है कि मोड़ी को जल्दी लो ले आओ दादा अब नहीं बोलो भगवत से भगवान। ये जीवन के दस्तूर है, ये सार है, ये सत्संग है। इन चीजों में अगर हम परिवर्तन करें तो हमें लगता है ब्रह्मा जी की कृपा का प्रश्न बरसेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। भाव कह रहा है बेटी का जीवन वास्तव में बड़ा कठिन है, उसके पिता को कभी गाली नहीं, अभी आएगा भाव। अगर हम पहुंच गए वहां तक, अगर मैया जानकी जी को अभी हम अयोध्या अगर ला पाए तो हम आपको बताएंगे कि बेटी और पिता क्या होता है, बेटी का जीवन कैसा होता है, पिता का जीवन कैसा होता है। और हम बहुत बड़ी बात क्या लिखे, आदरणीय हमारे पूज्य शास्त्री जी महाराज महेंद्र जी बराजे कितनी बढ़िया बात लिखी है बाबा तुलसी ने, कतत सृजी नारी जग माही और पराधीन स्वप्न सुख, कितनी बड़ी बात लिखी है।
अरे एक तो इतनी बड़ी बात लिखी है, पूज्य श्री बैठे हैं और जो रावण प्रेमी बैठे वो भी भाव पढ़ेंगे। एक तो रामायण में इतनी बड़ी चौपाई लिखी है कि पूरी पूरी मिलत परत गई चरना और परम प्रेम कछु जाए ना वरना। ये क्या भाव है चौपाई? जा चौपाई बाबा तुलसी में काय हुई। कौन है, कौन के पांव पड़े मैया पार्वती ने, या किसने मैया पार्वती के पांव पड़े? बातें दो ही हैं, क्योंकि पुनी पुनी मिलत परत गई चरना, या तो इनके को ने पड़े हैं या फिर इनने को के पड़े हैं। बातें दो ही हैं। और परम प्रेम कुछ जाए ना वरना, कौन है वो? कौन है जहां दोनों बातें हो सकती हैं? अगर कछु के पार्वती मैया पढ़ सकत है तो कछु के पार्वती की भी कोई पढ़ सकता है। तो ऐसा वो कौन सा भाव है? अगर दो ही तरफ जोड़ देवे चौपाई होंगे, पुनी पुनी मिलत परत गई चरना। ये किसी भी बेटी के जीवन से जुड़ी हुआ, किसी भी बेटी के जीवन से, चाहे मैया पार्वती हो, चाहे सीता हो, चाहे दे हमारी बेटियां बेटी, इनके जीवन में किसी के जीवन में जुड़ जाएगी ये चौपाई। बड़ा कठिन है। मैया पार्वती खड़ी है, पहले तो भाव में आ जाए। हे मैया, धन्य है तुम्हारे पिता हिमालय जिनको आप जैसी बेटी हुई। अरे मैया, धन्य है तेरे जैसी पत्नी जो भगवान भोलेनाथ के वामांग बैठी। जान प्रिया अति आदर कीना और वाम भाग हर आसन दीना। बैठो देवी, और धन्य है आप जैसी पत्नी और धन्य है आप जैसा पति। अरे राम राम, बंदहु पद धर धरन सिर, विनय करे कर जोर, वरनहु रघुवर विशद जस, श्रुति सिद्धांत पद छोड़। धन्य है आपका दाम्पत्य, दुनिया के दाम्पत्य में काम कथा चालू भई, और धन्य है मैया आप और आपके पति सीधी राम कथा चालू भई। तुम रघुवीर चरण अनुरागी और की नहीं कृष्ण जगत हित लागी। मैया पार्वती ने सोची कि कर लो हेरे कामाश, वो जन्म की तक सुना रही। सुनने शंकर जी की तारीफ में निकली मैया पार्वती। तो जैसे कोई माँ अगर अपने पिता की तारीफ में नेरी है तो के पति की तारीफ कर दे तो वली से, और बोले तुम पति के पे नेरी जीतो तो बोले बेटा की तारीफ करो, दुनिया की कोई माँ नहीं है जो नारी जाए। तो वही मैया सीता ने करो जय गज बदन। धन्य है तुम्हारे पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी के लिए। और जो मतारी ने बेटों की तारीफ सुनी तो तत्क्षण में पेट भरने लगा। मैया प्रगट हो गई, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो सीता का बात है, सुती नहीं बातें सिद्ध हो गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानन। काय सीता कया है, कया करना है? मैया सीता ने नीचे नीचे अब ऊपर देखो कया है, काय को बुला रहे हो? अब तुम्हें तो सब पता है। जब मर्यादा जब कहा है मर्यादा, काय को कह रही थी जय गिरिवर राज किशोरी में हमारे पति को नाम ले रही थी? हाँ हाँ मैया, तुम्हारे तो क्यों सखियों से कह रही मैया पार्वती के तुम्हारे तो सखी कह हम काय को कहना पति तुम्हें जाने, हम काय को कहते कैसे पति? मैया बगीचा गए थे हमारे, हाँ सो आपके तैयारी में लेट हो गए। सो अच्छी बात नहीं, अच्छी आ गई, क्या बात है? तो मैया जानकी ने गहरी आंख झुका ली, वो मैया पार्वती जान गई। सो पार्वती मैया कहने लगी कायरी सीता, क्या मैया? बोले पर तो पहले खुद चुने आई और अब मोसन वर मांगन आई। भाई सीता तुम हमें बुद्धि बना रही, भावाला समझ में। पर तो पहले खुद चुन आई और अब मोसन वर मांगन आई। सो जब नारी चरित में सीता तुलानी, सुख सी माल रत मुस्का। काय सीता, वर तो पहले तुम खुद ही चुने आई और अब हमसे वर मांगे आई। तो जैसे ही मैया सीता ने माला पार्वती की तरफ करी, ए पार्वती बोली गम खारी करना रुक जा।
सीता जी कह लगी काय, बोले सेवे सन मोर बिछो है करावा। जब हम सती हते, जब इन दद्दा को देख लेते हमने, हम घर वालों छूट लो तो खबर करियो आप सब। सेवे सन मोर बिछो है करावा, सो सीता हृदय बैठ बोयाबा। तुम्हारे हृदय में बेया बैठे, इन्हीं को तो हमने देख लाए थे, इन्हीं को देख लाए थे। सुखा भाव तो बोली हमारे पति ने कह दी थी कि चाय देने कैसे होते आ जाए। हमारे पति ने कह दी थी कि आगे जो करम सती सन प्रीति तो मिटाई भगति पद हो ये अनीति। जिधर दबे जाए सो मैया पार्वती कह रही है, सेवे सन मोर बिछो है करावा, सो सीता हृदय बैठ बोलिया। सो यही देख गोरा घबरानी, फसी माल मूरत मुस्का। ये मैया तुम ये पुरानी बात है उखेरो। पार्वती कह रही नहीं हालत भई थी कि हम तो मक्खा बताएं काय नहीं कैसे तुम आए इनको पति को देख लो हमने सॉरी मैंने जानी के यहाँ सयाए कौन हूँ पन में फिर रहा तेरी मैं पहुंच गई परीक्षा ले गई का भाव फिर खेल लगी फिर को हम तुम्हें का बताएं। अच्छा एक बात और बड़ी प्यारी आ गई माता को बुलाने पुरुष वर्ष हो गए कब उन जीवन में भगवान की परीक्षा नहीं लिखी। हाँ और सती जैसी तो बिल्कुल नहीं। भाव देखो आप सती ने भगवान की कैसी परीक्षा लाई भैया पार्वती बता रही है क्या कह रही है। शिव सन मूर्त छोए कराव कैसे बोले रही हम वन में मिले थे हमें तुम्हारे पति ऐसी पहले मर्यादाएं होती माता एक दूसरे के पति को नाम न लेती खुद के पति को नाम न लेती। अब तो डायरेक्ट पति से पापा कहने लगे। हाँ पहले जो माताएं अपने पति को नाम नहीं लेती कहती भी और उन औरों को ऐसी बातें होती मान लीजिए शब्द सूचक होते कोनो भी पत्नी अपने पति को नाम नहीं लेती। अच्छा पति भी नहीं लेते पति भी जैसे मोड़ा को नाम हुए कचुकारी फलाने के आंखों का सुनकार नहीं रहा तो घर वाली जान जाती कि हम कौन दौड़ रहा है और तो कुछ बस की नहीं है बैठी बैठी खटिया पे पानी दे दी कढ़ाई दे दे जो दे दी वो दे दी उठा नहीं पा रहे हैं बहुत दिक्कत होते। तो पत्नी भी पति को नाम न लेती और पत्नी पति को नाम न लेती पहले की बातें आए फिर तनक देना पहले पति पत्नी एक दूसरे के नाम लेने लगे बंद हो गए। अब तो डायरेक्ट पत्नी पति से पापा कहने लगी वो पति पत्नी से मम्मी कहने लगो डायरेक्ट। तो बोले तो महाराज क्या कर रहा है आप हम बता रहे हैं कोई प्रमाण के साथ वाले देखियो अब बाप को समझियो। पापा ने लगाओ फोन जो बाजार से हेलो कह रे अपनी मम्मी कहाँ है काका ये पापा ने खबर कर लो अपने तो क्या थे कबू कबू तो हम ही कह दी इतना से कह दे कबू कबू तना अपनी मम्मी से बात कराओ जाकर वो मोड़ा मार से जाने के तुम आई नो हम आई जाए बात हमारे। देखो आप सब पापा बाजार में हैं हेलो अपनी मम्मी से बात कराओ तना पापा ने पत्नी से मम्मी कह दी अब ना से मम्मी तो अरे राम को लाड़ा लगाई पापा से कहने से भले भले यार तुम्हारे पापा आएंगे। अब जो समय आ गया ये मोबाइल में पति पत्नी को मम्मी पापा बता समय पर पहले नाम नहीं सो मैया पार्वती के लगे जानवी जी से सीता यदि हम तुम्हें कहा बताएं हम ऐसे मिले कि जब तुम्हारे पति मिल गए एक बेर हमें वन में जब हम पूर्व जन्म की कथा चेताई बेटी से सभी फसाई कुछ चौपाई का भाव है ये सो यदि मैंने हमारे से कह दी शंकर जी से कि हम तेरी की परीक्षा ले हैं सुबह हमसे कह लगे तेरी परीक्षा न लो सो हम आप सबसे कह रहे कि तुम भगवान की परीक्षा न ले जो ना बहुत खराब हालत हो गई। अब मान के जैसे मैया सती ने आप सब मानस विद्वान विराजे हो परीक्षा लेने में का कसर राखी की जा बताओ का कसर राखी की बाबा तुलसी ने तो दोहा लगाओ है कि पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप एक बेर में नहीं पुनि पुनि माने
बार बार पुनि पुनि हृदय विचार कर सीता कैसी लगत है, कैसो श्रृंगार करत है, सीता कैसी है। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप और आगे हुए चले पंतते ही जही आवत नर भूप। तो बताओ सती चूक कहां गई, जा बताओ सती चूक कहां गई। और मैया सती है कोई साहस नहीं है, जगत जननी भवानी है। पर जब भगवती की बात आई और जब भगवान की परीक्षा की बात आई तो मैया सती भी फेल हो गई। और भगवान की परीक्षा में तो केवे पूरे मैया सती तो लक्ष्मण की परीक्षा में फेल हो गई। राम जी तो ठीक है, पता है मैया सती कहां चूक गई। मैया सती ने पूरा शरीर बनाओ सीता को, फरवा बदल वो भूल गई। देखो भाव आप सब, फरवा पांव पंजा बदल वो भूल गई। मैया सती ने सोची राम जी तो जानकी जी को मुंह देखत हुई, पांव थोड़ी देखत हुई, और बाजा भूल गई कि पीछे लक्ष्मण रूपी जीव है जो जानकी जी के केवल पैर देखता है। और बाबा तुलसी ने कहां परीक्षा में मैया सती फेल गई। बोले जैसे ही मैया सती राम जी के आगे निगी तो राम जी तो जान गए कि हमारी सीता होती तो पीछे निकल रही होती, जो है चरित्र। अगर हमारी सीता होती तो पीछे निकल होती। और तुरंत जब लक्ष्मण की नजर पड़ी तो रामचरितमानस के आप सभी को श्रोता बैठे हो, लक्ष्मण दीप उमा कृत भेसा चकित भये हृदय विशेषा, खड़ाउन से राम जी के चरणों में गिर गए। राम जी बोले लक्ष्मण क्या होगा। बोले भैया जीवन बेकार क्या होगा। बोले ये मैया जानकी है पर ये पांव हमारी मैया के नोई, और अगर ये पांव मैया जानकी के हैं तो धिक्कार है लक्ष्मण के लिए, कौन चरणों में हम प्रेम करते हैं। राम जी ने दो ही कंधा पकड़े और लक्ष्मण को छाती से लगा लो। हे लक्ष्मण तेरा विश्वास तेरी मैया के प्रति पक्का है। अरे ये तेरी मैया नहीं है, ये तेरी मैया के चरण नहीं है। लक्ष्मण जी बोले सही बोल दो भैया वरना प्राण निकल जाएंगे। राम जी ने छाती से लगा लिया और कह दिया जोर पान। आओ लक्ष्मण हम बताएंगे भाव कुछ ऐसा, हम आपसे भाव कर। लक्ष्मण जी जान गए राम जी की तो कहे कौन, तो हम आपसे जाएगा देख भगवान की परीक्षा में जो न परीक्षा में नकल करे में ऐसी हालत होती है। मैया सती ने नकल तो करे दई सीता की, अब नकल कर वो बात अलग है। अब जैसे जो हमारी उम्र के बैठे हुए तो पढ़ने बारे लगभग 90 के दशक बारे, अब है कि नहीं 90 के दशक हमारे पता कैसी नकल करते। हमारे नकल में इतने होशियार हते, इतने होशियार हते कि जे भी नकल करते वही को रोल नंबर, वही के पापा को नाम, पूरा जो ने लिखता वही हमारे ने लिखता। आज नो रिजल्ट नहीं आओ, आज तक नहीं आओ, इतने नकल के सोफिया हते। वो तो भगवान की कृपा हाथी के तो बैठे हैं। आओ ना अबे न करना हो तो नहाए खो लौटे आओ कहां जा रही सत्य के ऐसी नकल न करो जीवन में कबो, और कबो भगवान की परीक्षा में लो। अब एक नकल से हम सुनाए हैं ऐसी तरह में खबर आ रही है। अब सुनाई जाए का हमें सिर को पासा पाए पर दो जनी बैठी थी माता धान कूट रही थी। एक जनी बैठ रही बैठो जी जी तो जी के लगी हवरी जल्दी जान तुम बैठो चाहे पीले मत कर जान तो निकली कैसे निकले भावना में तो मरे जा रहे हैं। सुबह कूट रही थी धान जो घर बारो आ गो मुंह सरहत ऊपर साकत के डूबो घर वालों से चौकट पकड़ के कह लगू देवी मैं अपने कर्म से निवृत्त हो गया हूँ और बड़े जोर से पेट में जठरनी परेशान कर रही है, हमें प्यास लगी है, क्या तुम अपने कर्म से निवृत्त हो हमें एक लोटा जल दे सकती हो। तो उसने कहा हाँ नाथ क्यों नहीं, आपकी आज्ञा का पालन होगा। उसने कहा हे मूसल अगर मैं तुझे नीचे तक लाती हूँ तो पति की आज्ञा में देर हो जाएगी। अगर मैंने एक निमिष अगर अपनी सच्ची साधना सत्कर्म से प्रेम किया हो तो तन्ना तुम कहीं सदे रहो तो हमारा कर्मी भी विच्छेद ना हो और सत्कर्मी भी विच्छेद ना हो। सुमू चलो तहीं सद गो जा उठी से लोटा भर पति को पानी दिया। हे नाथ आप पानी पी लीजिए, क्या मैं अपना कर्म वो पूरा करूँ। हाँ देवी जाके अपना कर्म पूरा कर ली। उन्हें पकड़ो मुँह सर जब कूटन लगी जो जब बगल में बैठी थी तो जाके लगी हम सोई सद बगल में बैठी थी सुई ने देख लो तो इन्हें सोची कि इतनी काय में सद जा थी और सो जा पहुंची घर इनको घर वालों सो रहा तो सुई ने दौड़ धाप सुनिए चाहिए तो उठ बैठो थे आजकल सीना डरी ले घर बार बोले खा गया नहीं खा लिया क्या कर रहे जाओ हारे जाओ और दौड़ के जब जुजे में हवा जाओ लौट के हमसे पानी मांगी जो और पानी जब मांगो जब मुंह सब ऊपर हुए आओ घर वालों जान गाओ
हे भगवान तुम्हारे पांव पर है, हमने तो ये को मुंह नहीं टूर पाओ, मनो तुमने व्यवस्था बना दी। सो घर वालों का हाल है, उधर से लौट के आओ, सो चौखट पकड़े घर वालों ठाणो जा लगी उठान में मुझे लगे। सो अब क्यों कवे के हो कहीं सही ठाणे दे। सो घर वालों कहने लगो कि प्यास लगी है पानी देवी का बे देवी कही थी। सो कहने लगो काम तो चूल्हे लड़ो भाई है। मनो को कहने पड़ी कि वो देवी पानी ले आओ। सो उन्हें मूसा से कही थी कि हे मूसा, अगर एक निमिष मैंने अपने कर्म सत्कर्म से प्रेम किया हो तो तुम हवा में सदी रह जो। अब वो को तो 5 किलो पर जो 9-10 किलो अच्छी लोहे की टुकी थी से आम। सो जे मूसा से कहने लगे कहूँ तुमने जंगले तो हम चूल्हे बना ये ने वो छोड़ दो आओ से कितने हो नक डंडे पे हो मुंह सर गिरो तो 2 दांत डली बाहर नाक हो गई हैं। घर वालों कल देवी पानी पिला दो के लगी गुंड मार है मुंह से पकड़ के खुद तो देखा दे तो मामा चुकाओ सियावत बोलो चल भगवान। तो मैया सती कह रही है आप समझ रहे आप सब हमें नकल नहीं करना है और हमें भगवान की कभी परीक्षा नहीं है। तो मैया पार्वती कह रही देवी जैसे ही सीता जी ने माला उठाई पैरा दे तो मैया पार्वती कह लगी रुक जा रही सीता। क्यों मैया सीता कह रही शिव सन मोर बिछोहे करावा सीता हृदय बैठे बुइयावा। सो ये सीता यही देख गोरा घबरानी हमें नहीं कहते तुम्हारी माला खसी माल मूरत मुस्कान। मैया माला पहन ली आओ चलो ले आओ तो सीता पैरा दी माला। जैसे सीता माला पैरा लगी सो सीता भी घबरा गई। पार्वती के लगी पैरा का नहीं पैरा रही तो मैया सीता के लगी जो गौ माला गोरा पाई नहीं है का कह रही जो गौ माला गोरा पाई नहीं है तो शंभु निकल फिर झगड़ा कर बोले सीता हृदय राम की मूरत तो फिर गोरा हृदय शंभु की सूरत। अगर इनके हृदय में राम है तो उनके हृदय में शंकर जी है। और कहूं हमने सीता को माला पहनाई और कहूंगा शंकर जी के गले में गिर गई तो स्थिति खराब हो घबरा गई मैया जानकी। तो क्या कह रही है कि जो गौ माला आज पई नहीं है तो शंभु निकल फिर झगड़ा कर। सो यही देख फिर सीता घबरानी सो विनय प्रेम बस भैरे भवा। सीता ये क्या होगा सो मैया जानकी कह रही मैया अब तो धर्म संकट में पड़ गए। तो मैया पार्वती ने कह दिया बेस विमोहन सोवा से विहारण ओ भाव भाव विभव पराभ। चलो छोड़ो जाओ सीता। मैया तुम कह दे का तुम्हें जो कछु कह दे। तो मैया जानकी से मैया पार्वती ने कह दिया मन जाहिरा चहि मिलई सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान करावरो। और ये मैया सीता समझ गई कि इनको तो करुणा निधान आना। मैया पार्वती ने कह दी करुणा निधान सुदाम शील स्नेह जान करावरो। जाओ तुम्हें पति के रूप में बेई मिले। सो मैया सीता तो चली गई घरे। सखियां भी अपने अपने व्यवस्थित विधिवत सखियां भी पहुंच गई। रघुनाथ जी गुरु जी के पास आ गए। अब समय आया धनुष टूटने को। सो जैसे ही ये सब तैयारियां भाई अब लंबे हैं भाव गहरे गहरे थोड़ी थोड़ी अब सब आप विद्वजन सब हो भी लोग राजे हो हम तना तना कहूँ पकड़ने में पकड़ने पर क्षमा करी को आप सब ना कौन हम धनुष टूट में हम तो एक चौके का औरत और औरत तुमसे टुकड़ा को कछु नहीं
बस वो तो जो ही इनकी फूफा उनके काका इनकी मम्मा ही खिलागा कुछ नहीं बेद हम यहाँ चाहे जाते कोनो भी भाई आप सुल्तान ने देख लो अपन मान के चलो जैसे इतने आ जाए कि रंग भूमि जब सी पकड़ इतने बदले एक के बीच में अब आदर मान पान उठो बैठो सब होता समय न करता है धीरे धीरे का सब 6 महीना तो पूरे करना है सो वो ने करेगा कुछ को दिवस बीते यही भांति बाबा तुलसी के जाके देशों की पीछे सब हो जाता बात ऐसे ऐसी कछु है जो पाइन बाबा तुलसी ने कही है कि जैसे तना कथा में बड़ा न हो तो कह दे भी करे या है सब चाहे ते कहा मैं गाई और आगे ले कथा सुनो मन लाई मन बाल चल छुआ बताओ आप सब ब्राह्मण प्रेम बैठे के नहीं ऐसे उन्हें पूछी भगवान की बाल लीला कह देना भाई चुके लगे का चुके जब से बीते यही भांति वो जात न जाने ने हरवाती के न तरह हम नहीं है अपन ऐसे कर लीजिए रंग भूमि जब से ये पगधारी अच्छा जैसे ही सब सभा लग गई इसी लेन से राजा बैठ गए जैसे तुम बैठे हो इधर पे माताएं बैठ गई गावी अब तो दिदा हो गया देखो जय चार का चुका माताएं भरजोर भर जाए अरे राम राम बिना गाय का चली जा हाँ सो ऐसे सब राजा बैठ गए ऐसी सब जनकपुर की माताएं बैठ गई और उसी समय रघुनाथ जी चले जा रहे थे तो सखियां कह रही थी जनकपुरी नारे नवेली सखियां राघो धीरे चलो रे ससुराल गलियां धीरे चलो रे ससुराल गलियां राघो धीरे चलो रे ससुराल गलियां राघो धीरे चलो रे ससुराल गलियां 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 राघो धीरे चलो रे ससुराल गलियां ओ राघो धीरे चलो रे ससुराल गलियां जनकपुरी की नारे नवेली जनकपुरी की नारे नवेली ये जनकपुरी की नारे नवेली जनकपुरी की नारे नवेली जनकपुरी की रंग रलियां ओ जनकपुरी की रंग रलियां ओ जनकपुरी की रंग रलियां जनकपुरी की रंग रलियां अच्छा भाव ऐसा लगा कि कोई समय भैया जानकी जी भी आ गए जिस समय रघुनाथ जी आए हैं राघो धीरे चलो रे ससुराल गलियां राघो धीरे चलो रे ससुराल गलियां बाबा तुलसी कैसे स्वागत कर रहे हैं भगवान को रंग भूम जब सिर पगधारी रंग भूमि जब सिर पगधारी रंग भूम जब सिय पगधारी रंग भूमि जब सिर पगधारी एक रूप मोहे नर नारी देख रूपे मोहे नर नारी ए रघुनाथ जी अब एक काम करो जब जोग जुड़ाई गाओगे संगे जब आ ही रहे हो तो जल्दी जल्दी न जाओ जल्दी भी आ रही है जनकपुरी की नारे नवेली
जनकपुरी की नारायण मेरी, जनकपुरी की रंग रलिया, जनकपुरी की रंग रलिया। राघव धीरे चलो रे चतुरार गलिया, रखो धीरे चलो रे ससुराल गलिया। हो राघव धीरे चलो रे ससुराल गलिया। धीरे धीरे चलो रघुनाथ जी। अच्छा बाबा तुलसी बैठे थे, लिख भी कि अब जो लिखना है उनको लिखना था रंग भूमि जब। अब जब में लिखने तो ना मांगे तो को आओ पहले। तो जैसे ही सखियों ने कहा रघुनाथ जी तन्नक मत दे भाई, सो मैया जानकी संग हो गई। सो बाबा तुलसी के अब का कहता है कि जानकी जी आई कि रघुनाथ जी आज सुबह की बात फिर हो गई, जय जय गिरिवा राज के सूरी जैसी। सो बाबा तुलसी बोले अब का करें। सो बाबा तुलसी बोले अब लोग जाओ हनुमान जी को करो मदद। हनुमान जी कहेंगे तुम सो लिख दे पगधारी, लिख दे रंग भूमि जब सिए पगधारी। सो बोले को उत्तर लगो कि नहीं वो जनकपुर सीता की लिखो। सो कह दी जो पगधारी लिखो सीता पगधारी। और को कह लगो काय तुमने राम जी की काय नहीं लिखी। सो तुम कह दे जो सीता जी और पगधारी। पगधारी को आए बोली जी यहाँ मेरे को लता है हृदय में रखे हैं ये को आए पगधारी। ये नहीं से जय रघुनाथ जी पगधारी कहा तो बातें दो बन गई रंग में भूमि जब सिए पगधारी दो जन संग हो गए। फिर बोले बाबा तुलसी ने लिख दो देखे रूप मोही नर नारी। कह लगे बाबा तुलसी रुक जाता ना क्या लिख रहा दादा तुम लोग। बाबा तुलसी कह लगे का तुम कह रहे कि सीता जी आई, हाँ बोले आई। तो तुम कह रहे देख रूप मोहे नर नारी। बाबा तुलसी बोले बिल्कुल मोहे। तो फिर तुमने जो कहा लिखो कि पन्नगारे है चेतनूपा और नारी ना मोहे नारी के रूपा सीता जी को देख के नारी कैसे मोहित हो गई। बाबा तुलसी बोले गम खाओ बाप हमारे पहले तने मन गुण को सुन भी करे कि कछु भाव से कह लगे महाराज ऐसी कैसी आए है? अब जब दो दो बातें पहली चौपाई में जुड़ गई तो दो बात की मैंने जोड़ा ऐसी। बाबा तुलसी बोले दादा जितने पुरुष वर्ग बैठे थे उनको देख के नारी पुरुष वर्ग बैठे थे वे मैया जानकी जी को देख के विभोर हो गए उनका दिव्य स्वरूप देख करके। जितनी माताएं बैठी थी वे रघुनाथ जी को देख के मोहित हो गई। अब बाकी घटना संग ही घटी तो हम तो सोची अलग अलग ने लिखो रंग भूमि जब सिए सो ये कर दे नर पगधारी पे कर दे नारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो दो ही बातें बनत गई। अब दो जन जाकर बैठ गए कहना ऊंचे से बिठा दिया यहाँ से। विश्वामित्र जी बैठ गए, रघुनाथ जी बैठ गए, लक्ष्मण जी तो बगल में खड़े हो गए। ऐसी राजा ने ऐसे बैठे। अब आगो समय धनुष टूट भी हो सो तुम्हारे भी तना अच्छे बैठो राजसभा में बैठे हो जनक जी की अच्छे बैठो तो ना ऐसे करो ऐसे हाथ करो कुछ बता जो मौका आवे तो धनुष तोड़ने को हम कह दे कि दाव तक न उठियो तो कहा जाके देखो हमारे बस की नहीं अच्छे बैठो ऐसे मदइयो गुरु पर मौका आवे अपन भी कम नहीं ऐसे बैठने तना से तेज तलवार तुमने गावे को तक जा रहे और अब धनुष हम करवा रहा है। वृद्धावली वालों को बुलाओ राजा जनक जी ने जब सब व्यवस्थाएं बन गई तो अब बता वृद्धावली में टोल रहा है कि वैसे भाव में टोल रहे बताओ आप श्री राधे। जनक जी ने एक हम गा रहे हैं अगर अच्छी लगे तो बता जो यही में टोल है और ना फिर आपके भाव से चौपाल से टोल है। जैसे ही जनक जी ने वृद्धावली वाले बुलाए तो वृद्धावली आकर सभा में आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा सुनो सुनो सुनो। तो जितने राजा बैठे थे का चुप लगे यार चलिए बहरा यार छाती पे चलिए आगे खड़ा मार सुनो चलिए लगे। अब तो जनक जी ने कही थी कि तेज तलवार कर दो क्योंकि कोनो भी काम करा भी पहले देखो भैया भूमिका बनाने का जोन काम आदमी को बिल्कुल नहीं करने को बगल वालों करा दी राजा बच्चा आप सब मर्द करा दे। एक आदमी को ट्रेन में एक दादा को छोड़ दे सो जैसे ही होगा उसको उन्हें ट्रेन में धरो बैग और कह लो दादा बिठाता है दादा होगा लेट ट्रेन पड़ गई सो दादा कहने लगे कहे काले वो बैग उठा ले वो में हमारी माला धरी है और फांसी की दवाई है कोई ना सो जो कहने लगो कि दादा बैठने हमारे बस की वजह से जो दौड़ लगो ट्रेन के बगल में
ट्रेन बढ़ गई। देख तो भाव, ट्रेन में एक दादा पहले ही से बैठी थी। सो दादा ने सोची जो रे आगाओ। सो दादा भी अपने ढक कहने लगे दौड़। सो जो कहने लगे क्या है दौड़, तो से कह रहे दौड़, दौड़ने लगा। अरे तोरे जैसे हटे जब ट्रेन बम करते बूढ़े हो गए और क्या सो जो उस ट्रेन में बैठो और ट्रेन हो गई तेज। सो जो कर्मों से हाथ लगाए बैठो। दादा कहने लगे अब हीरा से बैठ कर कर्मों से हाथ काय को लगाए। कहने लगे हल्ला न करो, तुम्हारे चक्कर में जो को छोड़ दे आए थे वो तो बैठो हम यहाँ बैठ गए। ये को छोड़ दे आए थे वो तो बैठो हम यहाँ बैठ गए। यहाँ कबो कबो जो काम आदमी को बिल्कुल करने नहीं वो हो जाता। हाँ कबो कबो धोखे की दीवारी होती बहुत है। तो जो भी राजा धनुष को तोड़ेगा, महाराज जनक जी अपनी प्यारी बेटी का विवाह है उसके साथ कर देंगे। उन्होंने कहा हे देश देश के भूपालो, हे राजाओं सुनो तुम सब। वृंदावली वाले कह रहे हैं सुनो राजा तुम सब। महाराज जनक जी का कहना है ये जो धनुष रखा है जो भी वीर इस धनुष को तोड़ेगा सीता का विवाह है उसके साथ होगा। और उन्होंने कहा देखे कौन भाग्य वाला जिससे सीता का नाता हो, और देखे कौन भाग्य वाला मिथिलेश्वर का जमाना हो। हे राजाओं सुनो, जो भी राजा धनुष तोड़ेगा जनक जी अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देंगे। उन्होंने कह दिया जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी परिणीता होगी। जो भी वीर धनुष को तोड़ देगा सीता जी को माला फेरे। सोनों ने कहा जब वो भाग मारो देखे धनुष तोड़ है वो इतना उन्होंने कहा कि ये सुनो 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 और वे चले गए। प्लेन में 4-5 राजा बैठे थे। सो जो सबसे आगे बैठो तो उसमें बगल वालों के लगो उठ बैठो टोरो। सो वो कहने लगो टोर भी खत्म तो मैं तक टोर दे मनो कौन के बे तो हमसे कहने लगे भी बाजी बारी जइया क्या गया है इधर टूर ने। सो देखियो बजाई भी उठे राजा और कह लगे यार फिर सज्जन जाने के मैं कभी आगे बैठे थे सुनाई ने टोड़ दाओ। सो कह लगे तुम्हें दुनिया की पंचायत से करने का है जब तुम पहले आए हो आगे बैठे हो तो नंबर तो तुम्हें से लग है। तो कह लगे भैया फिर बात भी संभाली हो। तो कह लगे हो बजरंगबली की जय। बताओ भैया और को कुछ जना कह लगे तुम्हें तो करो शुरू। अब देखिए तुम इत्तेफाक में लग जा रहे थे ये धनुष को दाम तो देख रहे थे वो राजा को दाम जो ने उठाओ माने कैसे नायक निगराए हैं वो नायक जा रहे हैं। अब हम वो चौपाई को भाव लगा रहे हैं। आप सब भी रामायण प्रेमी बैठे हो पूज्य महाराज जी भी विराजे। हम तो सही बताएं समुद्र में दिया बगरा रहे और कछु नहीं है। रामायण रखी समुद्र में दिया बगरा रहे और कुछ नहीं है। गागर भी नहीं दिया और वो भी कोई माँ से भलोगी होके आ जाए। सत्य की बात तो यह पर फिर भी अब देखो आशीर्वाद तो मिल ही रहा आप। हम ये चौपाई को भाव दे रहे हैं कि जो नप हर साता जाता है वो अपनी हंसी कराता है। और मानो राजाओं का बल पाकर धनवांग रुवाया जाता है। अब कौन चौपाई को भाव आए दो। अब रावण की चौपाई को पकड़ो जिनके कछु विचार मन माही वो चाप समीप मही में न जान। अपने बच्चे को दिलखंडी भाव। सो जो राजा उठो सो देख रहा हो तो नायक हो वो जा रहा हो तो धनुष को दाऊं। सो जो राजा उठा तो जो कहला गवांगे खो देख ना तो मौके भागे रहे।
तो जो कर लगो टोरा था तो फिर अरे काका चुप मौका खड़ा कर लाई नगर जमन कि रे वो धनुष पे पहुंच गओ। अच्छा जैसे ही वो धनुष पे पहुंचो सुई राजा ने कही के पहुंच गए हो का वही पे गिरा था देखांगे तो जैसे उन्होंने कही के पहुंच गए हो तो ऐसे से ऐसे भाई सुनी वो राजा जो नोट को भाव देख वो कुत्ते जो राजा हाथ को क्या होगा क्या होगा उठाए धनुष हर का तो सके रहा क्या होगा सांप है कहां वो तो सांप कहाँ से आ गया लेकिन भगवान जाने मैंने तो एक चौपाई पर लाई जो भाव लगा लगा वो बिल्कुल नहीं वो चौपाई है कि तमा का शिव धन धारे हूँ शिव जी धनुष धारे बैठे हैं वो जहाँ शंकर जी हुई वो तो जब व्यवस्था बताओ हम गलत कह रहे हैं वो दो जगह बिगड़ी ये सब व्यवस्था 2 और 4 हो रहा तो सुशास ने देख लो शंकर जी जब दूल्हा बने थे तो सास ने देख लो सांप और देखो तो ठीक है सांप पूछ रहा माता राम राधे राधे सांप कह रहा हो पार्वती की मैया से माता राम अच्छे हो बेबे हो तो गए अब भाई तो कहते अब देखो तमक था तक इससे धन धरे अब शिव जी धनुष धरे हैं एक का चौपाई और अपन बोल देवी अगर कहो तो हम बोल गए मैया पार्वती से मैया जानकी जी कह रही थी कि नेजे जड़ता अब भाई कहे करना काम है तो पार्वती तो शंकर जी से कहे कि धनुष की बजानल की करो और मैया पार्वती भी कहे गणनायक चौपाई तो आप सबको पता है हमें कितनी आउटे में ये तो तन 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 दो शब्द आउट क्या देखो भर हो जाए कि वो कछु जाना मांगी दुली पे को तैयार है बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय सांप ने अभी से बातें करी राजा से ने कछु को खगो तो हम कराया रहते हम कह रहे थे ये उपद्रव हो जाए कछु न कछु हमें गदो दाओ वरना कहीं के धनुष टूट हम नहीं टोला यार दादा यार हमें करने गया है हमारा बाप को आए पता है कैसे नया कछु वीरा से बैठे थे वो खगो तो उठ गया था तोड़ हो धनुष 2 बाप के का जो आप कबूल चले जाए तुम धनुष से अगर तुम तो तोड़ने की बात जी क्या होता है अरे मार जिनके कछु विचार मनवाही चाप संग में जाए अपना मुदिर खंडी भाव है भैया वो रखो है हमने आप सबके सामने क्योंकि चौपाई कह रही क्योंकि शंका दी है तो हमने जो भाव लगा दो और भाव ऐसा लगा दो कि बाबा तुलसी ने कह दी कि कबों अगर कथा को रस भरने हुए तो एक काम कर लीजो कभी ना हो जो चतुर कहा हूं और मत यह रूप राम गुण कहूं राम जी ने स्वादिष्ट कि अगर मौका आ जाए और आनंद बनाने हुए तो मर्यादा की रहती कुछ श्रृंगार करना चाहो तो कर लेना बोलो भगवान की सो क्या जो राजा बैठे वो बगल में उठो तुम जाओ तुम कहा नहीं जा रहा कहने लगी मोड़ी मोड़ा हल्की हल्की ब्याह तो फिर हो जाए और कम कह रहे सांप है वो तुम तो बच गए कहूँ ने अपन होंगे तला उठो भाव ने पार हैं पिंडा पार सो 5-6 राजा ने गए 7 में 8 में नंबर पे एक राजा बैठा तो उसको कुछ पता नहीं है तुम लोग देर काय लगा यार जा रहे हो जाओ ना हमें और अंत गांव में भी काम कर भी जाना है ना हम तोड़े जो धनुष सो एक कहने लगो हो लकड़ा नहीं लकड़ा है घरे क्या लकड़ी का क्या करना है चाय में परत है तुम्हें काटता है फिर ना खकनी पटाल परत भी अटकल को गदाऊ के गली में घरी उठ ले आओ क्या बात करते तुम लोग तो कहने लगे चले जा तुम हमारा कर ले व्यवस्था अब ये नहीं दे तो कब उधर हो रही पर देखे आदमी के मेरे भाई में डरी है कछु कोहा के नीचे डरी है बीन बांध ले हो जाए और जो राजा भी गो अब बभा की बात कछु ऐसी तो बन जाते हैं
सो जैसा ही वो सांप ने सोची हुजे जौन भी शंकर जी के संग है महाराज अही के चलो हुजे चलो अपन और क्या देखो तो वो तने सुना है मैं जोनो जो राजा गाओ सो अब जे भी कह कहने लगे लो तो इसके लिए सब चर्चा चल रही है एक ही हाथ से तालियां को उन्होंने बजाई ये अरे रुको